नवरात्रि का चौथा दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना का होता है। ये देवी सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति मानी जाती है। आइए अब माँ कुष्मांडा की महिमा और कथा सुनते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद हल्की हंसी से अंड अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। जब चारों ओर घोर अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब इनके ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना हुई। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। वे सृष्टि की आदि शक्ति और जगत की मूल उत्पत्ति है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर बताया गया है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता केवल इन्हीं में है। उनका तेज और आभा सूर्य के समान ही देदीप्यमान है और दसों दिशाएं इनके प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। सभी प्राणियों और वस्तुओं में विद्यमान ऊर्जा इन्हीं की छाया मानी जाती है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा स्वरूपा है। उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, अम्रपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला है। उनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड का अर्थ कुम्हड़ा होता है और बलियों में कुम्हड़े की बलि उन्हें अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसी कारण वे कुष्मांडा नाम से विख्यात है। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। माँ कुष्मांडा की आराधना से रोग, शोक और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वे अत्यल्प सेवा और सच्चे मन से की गई भक्ति से प्रसन्न हो जाती है और साधक को परम पद की प्राप्ति तक पहुंचा देती है। माँ कुष्मांडा की आराधना मनुष्य को दुखों से मुक्त कर सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। उनकी उपासना भवसागर से पार उतारने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। नवरात्रि के चौथे दिन हम सब माँ कुष्मांडा से प्रार्थना करें कि वे हमें स्वास्थ्य, बल, समृद्धि और जीवन की उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी।